इस समय दुनिया में जिस तरीके से कोरोना ने सबको आतंकित कर रखा है और बड़े-बड़े देश इस आतंक के साए में जी रहे हैं। अभी तक जो हालात अन्य देशों में रहे, बड़े देशों में, वो अब धीरे-धीरे रूस भी उसके कब्जे में आता जा रहा है। रूस की हालत कैसी है? वहाँ पर कोरोना से निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और किस तरीके से लोग अपने आप को उनसे निपट रहे हैं, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री रामेश्वर सिंह, जो पिछले मेरे ख्याल से कई वर्षों से, 3 दशकों से ज़्यादा वर्षों से मॉस्को में रह रहे हैं, वहाँ की हालत समझते हैं, वहाँ की बातों को समझते हैं, वहाँ की भाषा ही नहीं समझते बल्कि लोगों को भी समझते हैं और अब तो खुद वहाँ के स्थायी निवासी हैं और पत्रकारिता के साथ-साथ सामाजिक जीवन में भी उनका काफ़ी दखल है। तो बहुत-बहुत स्वागत है रामेश्वर जी। क्या लगता है अब आपको वहाँ की स्थिति, वहाँ पर लोग कैसे निपट रहे हैं कोरोना को? पहले हमें स्थिति के बारे में बताइए वहाँ की। नमस्कार। और यहाँ पर रूस में स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप देखेंगे कोरोना का जो हालत है पूरे विश्व में, अभी ये करीब तीसरे नंबर पे आ गया है ऊपर से। तो लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बीमार तो लोग हो रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन जो मरने वाले लोग हैं उनकी तादाद बहुत ही कम है। इसका ये मतलब कि यहाँ पर इनके हॉस्पिटल्स, इनके डॉक्टर, इनकी जो रणनीति बनाई थी पहले से गवर्नमेंट ने, वो काफी अच्छी तरह से काम कर रही है। सबसे बड़ी चीज जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, और इसके नाते भी काफी इनका यहाँ पर इतना बड़ा वो नहीं हो रहा है, लोग पैनिक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कोई इस टाइप से भी नहीं जो एक गवर्नमेंट का जो डिक्री आती है उसको लोग फॉलो करते हैं, और इसको फॉलो करते हुए बल्कि यहाँ पर जैसे कुछ फैक्ट्रियां, कुछ वो 12 तारीख से एक दूसरा चरण जो चालू हुआ लॉकडाउन का, तो उन्होंने काफी फैक्ट्रियां, काफी ऐसे चीजें, नेसेसरी चीजें खोल दी हैं। दुकानें तो इनकी हमेशा खुली थी, जो खाने पीने की दुकानें और ये हमेशा खुली थी और आज भी खुली हैं। और 1 जून से तो काफी चीजें खोलने वाले हैं, और इनका ये आह्वान है कि भाई जो ऑनलाइन काम कर सके वो ऑनलाइन करे। अगर कोई ऑफिस भी जाना चाहता है तो उसको मेंटेन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग वो काम कर सकता है, पहले भी था। तो मैंने ये देखा कि जब तक वो बैंड लगाया था तो कुछ लोग बाहर निकलते थे, कुछ वो करते थे। जैसे बैंड उन्होंने हटाया कि भाई आप कर सकते हो, बशर्ते कि आप इलेक्ट्रॉनिक यहाँ का पास लीजिए। आप वो बहुत ही सिंपल है, उसमें आप अपना टेलीफोन, अपना पर्पस डालिए, तो वो आपको तुरंत बाई SMS, बाई प्रोग्राम आपका पास आ जाता है। तो कोई 2 सेकंड में, कोई उसमें ज्यादा देर नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि आपको पास न मिले। पहली बात तो ये, जैसे कि जो जॉब करने वाले हैं उनको तो फुल पीरियड, जैसे इन्होंने अनाउंस किया है 31 मई, तो 31 मई तक वो इशू हो जाता है। और जैसे हम लोग, जैसे जर्नलिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो दूसरे इमरजेंसी वो है, उनका ऑटोमेटिक वो बढ़ता चला जाता है, उनको बार बार वो करने की जरूरत नहीं है। अगर इन्होंने एक्सटेंड किया अपना लॉकडाउन तो वो आगे बढ़ जाता है। तो काफी शांति से चल रहा है। अगर भी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूं, हमारे आसपास आपको एक आदमी भी घूमता हुआ, उसे जाता हुआ नहीं मिलेगा। जो भी कहीं आपको मिलेगा वो मास्क लगाए हुए। आज की डेट में अब ग्लव्स भी लगाना अनिवार्य कर दिया है। आपको मास्क और ग्लव्स लगाना जरूरी है, और एक दूसरे से डिस्टेंस कम से कम 1.5 मीटर होना चाहिए। तो अगर आप देखें, पहले से आज का है जो मैं देख रहा हूं अभी कंप्यूटर पर,
वो करीब 10,500 इन्फेक्टेड हैं आज के दिन, आज 24 घंटे में। और मरने वाले पूरे जो है 2,62,000 से ऊपर है थोड़े से। और मरने वालों की संख्या है 2,418। तो और जो है ठीक हुए हैं, अगर आप देखेंगे, करीब 58,000 लोग जो ऑलरेडी नेगेटिव पे आ गए हैं। तो और करीब 5 मिलियन से ऊपर जो है इनका जो है टेस्ट हो चुका है। और आज से डेली मॉस्को में डेली 70,000 लोगों का टेस्ट होगा डेली। अब वो ऐसे नहीं आपको जाना है, वो उनका आपके पास SMS आएगा रैंडम, वो चूज करेंगे। पहले वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं, इसके बाद जो क्रोनिकल बीमारी वाले हैं उनको, उनके पास SMS आएगा, उनके पास मेल आएगी, उनके पास टाइम आएगा कि ये टाइम है, आप कंफर्म करो इतने बजे आपको क्लिनिक जाना है। तो वो पर डे 70,000 लोगों का वो मॉस्को में टेस्टिंग आज से 31 तक वो इसी को 2 लाख बढ़ा देंगे पर डे चेक करें। वो चाहते हैं कि पूरे जितने भी मॉस्को में लोग हैं सबको टेस्ट किया जाए, ऑलमोस्ट कम से कम 70% लोगों को। तो ये एक बहुत अच्छा आह्वान है, लोग बहुत इसको मान रहे हैं। और अगर आप देखे होंगे प्रेसिडेंट पुतिन ने इतने ज्यादा राहत के वो किए हैं, जैसे कि जो जिसके 16 साल तक के बच्चे हैं उनको 10,000 पर मंथ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है उनके उसके लिए। जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल सर्विसेज में जो इमरजेंसी में इस समय काम कर रहे हैं, उनका एक अलग से दिया जा रहा है। तो और चारों तरफ वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। जैसे मैं खुद डायबिटिक हूं, जो हमको पर मंथ जो है जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, उसको वहां से दवा लिखवानी होती है, वो दवा देते हैं। तो इस बार उन्होंने कहा नहीं, आपको नहीं आना है और आपके पास दवा पहुंच जाएगी। तो इस टाइप से कोई जरूरत नहीं है कि इससे अननेसेसरी आपको बाहर भी निकलना है। उन्होंने 3 महीने की दवा वॉलंटियर के थ्रू हमारे घर पहुंचवा दी, वो मेरी एक बात है। और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको खाने पीने की चीजें उनके घर पे पहुंचाई जा रही हैं, वॉलंटियर्स ले जा रहे हैं। और जो सोशल उसमें है डिपार्टमेंट में जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको फ्री दिया जा रहा है, उनके लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। जो जिसके बच्चे बुक करा रहे हैं कुछ, भाई इनको हमारे पेरेंट्स को ये चाहिए, वहां भिजवाइए आप, तो वो उसका हो बाई कार्ड हो पैसा ले रहे हैं नॉमिनल, जो बाई चेक जो शॉप में जो खरीदते हैं। और कोई भी कुरियर चार्जेस कुछ नहीं, वॉलंटियर्स फ्री में काम कर रहे हैं। तो ये काफी, और यहाँ पर इस तरीके का पैनिक कुछ नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि लोग परेशान हो नहीं। और क्योंकि रूस बहुत विकसित देश है, महाशक्ति है, मेडिकल फैसिलिटीज वहाँ बहुत अच्छी है। ये सब बातें जो तीनों चारों मैंने कही, यही अमेरिका के साथ भी होता है। तो रूस और अमेरिका में जब आप देखते हैं, इस समय तो खैर रूस भी खतरे में है, लेकिन अंतर क्या पाते हैं वहाँ की स्थिति में और यहाँ की स्थिति में, ताकि दर्शकों को, पाठकों को समझने में आसानी हो कि वहाँ आप जब जैसा बता रहे हैं कि इतनी महामारी के बाद भी आम आदमी संतुष्ट है, आम आदमी को दवाई पहुंच रही है, आम आदमी का टेस्ट हो रहा है, तो 50 लाख टेस्ट होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसकी पूरी व्यवस्था करना, उसका जी, ये पूरे रशिया में 70,000 पर डे, 70,000 फिर आगे 80,000 करते करते 31 तक ये 2 लाख पर डे टेस्ट करेंगे रैंडम, जिसको सबके पास जाए, कोई ये नहीं कि आपको भागना है। दूसरी चीज उन्होंने छूट क्या दे दी है, कुछ ऑथराइज कर दिया आपको, ये नहीं केवल ऑफिस केवल जाना फ्री वाले में करने, अगर आपको जरूरत है कुछ ऑथराइज क्लिनिक कर दिए हैं जो हैं, आप वहां भी करवा सकते हो, स्वतंत्र हो। आपको उसमें विश्वास नहीं है या आपको जल्दी है, आप कुछ आप जाके प्राइवेटली भी करा सकते हैं। नहीं, तो अंतर क्या है रूस और अमेरिका दोनों को जब आप देख रहे हैं, तो वहां
इतना मतलब न्यूयॉर्क के बारे में जिस तरीके की चीजें सुनाई में पड़ती हैं वो बिल्कुल भयावह होती दिखती दे रही हैं। लेकिन मॉस्को में आपके अनुसार इस समय ऐसा कुछ भी आतंक नहीं है, पैनिक नहीं है, तो क्या वजह है उसकी? देखिए, एक तो इनका अगर आप देखेंगे, इनका एक सिस्टम एक अलग रहा है, और ये जो कम्युनिस्ट सिस्टम रहा आज भी इनके जहन में है कि कोई चीज अगर ऊपर से आ गई उसको मानते हैं, कोई रूल आ गया उसको ये मानते हैं, जो चीजें अमेरिका में नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे, इन्होंने जो भी 17 से 18 से जो लॉकडाउन चालू किया मार्च से, तो ये लोग तुरंत फॉलो करना, ये नहीं है कि यहाँ पैनिक इस टाइप से नहीं है। ऑफ कोर्स आदमी घर पे बैठा हुआ है, आप परेशान हो, किसी का बिजनेस बंद है, कोई ऑफिस नहीं जा पा रहा है, कोई कुछ, लेकिन लेकिन लोग समझ भी रहे हैं कि भाई दूसरा जरिया भी नहीं है। अगर आप घर में नहीं रहेंगे अगर, तो आप भी उसके मतलब उसके उसमें चपेट में आ सकते हैं, और अपने परिवार, अपने समाज को भी इस संकट में डाल सकते हैं। ये लोग समझ रहे हैं। एक ये बड़ी रोचक सी चीज रही है अमेरिका और वहाँ की जो व्यवस्था है, उसमें लोग आज आलम ये है कि नहीं नहीं सब खोल दीजिए और बिल्कुल सब बिल्कुल खुला होना चाहिए, और इसके लिए प्रदर्शन तक हो रहे हैं और लोग बिल्कुल चाहते हैं कि किसी तरीके से सब लॉकडाउन खोले। इस तरीके की कोई खबर रूस से नहीं आती, जबकि रूस में भी अब काफी कुछ खुला हुआ है चीजें, लोग अपनी बातों को कहने में स्वतंत्र है। तो क्या वहाँ स्थानीय परिवहन व्यवस्था, आपने जैसे मेडिकल का बताया बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन बाकी व्यवस्थाएं भी खुली हुई हैं, आपने कहा होटल भी खुल गए हैं, तो कैसे काम चल रहा है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग लोग वहाँ रख पा रहे हैं? रूस एक जो है, इसका जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इनके जो जहन में है अब भी है, एक डिसिप्लिन का एक माहौल रहा है, चाहे वो सोवियत संघ रहा हो, और इवन रशिया जब से बना है तब भी वो ऑलमोस्ट वही फॉलो करते हैं। वो जनरेशन भी अभी वही है, नई जनरेशन भी के जो बाप दादा हैं वही चीजें उनको सिखाते आ रहे हैं, डिसिप्लिन। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पर सोशल सिक्योरिटीज बहुत हैं। अगर आप देखें कि जितने ही लोग हैं वो एक मिनिमम मेडिकल जो है सुविधा सरकार फ्री देती है। अगर कोई क्रोनिक बीमारी है, उसका जो है दवाइयां फ्री, एज के बाद 60 बाद या 65 के बाद नहीं। बच्चा जैसे मैं डायबिटिक हूं, तो हमको सारी दवाइयां फ्री, सारे जो टेस्ट है फ्री, तो ऑपरेशन कराना किसी को वो फ्री। लेकिन अब यहाँ दोनों हो गया है, प्लस वहां की इकोनॉमी एक दूसरी है। वो लोग ऑलमोस्ट 99% लोग जो है क्रेडिट पे जीते हैं, सब क्रेडिट लेकर के अपना सब करते हैं, और वो हर आदमी को उसको फिर वापस भी देना है। हमने कोई पैकेज नहीं देखा गवर्नमेंट का कि अमेरिका में किसी को रिलीफ दी गई हो इस टाइप से। और रशिया में अगर आप जब 3 महीने के लिए जंप कर दिए पूरा कि आप चाहें तो बैंक का जो लोन लिए हैं उसको न पे करें, उसको बाद में एक नहीं कि एक साथ, फिर पूरे साल उसके बाद आप उसको पे कर सकते हैं। और यहाँ पर सोशल सुविधाएं बहुत ज्यादा दी जा रही हैं लोग, तो ये भी एक हो सकता है कि भाई उनके हर स्टेट अलग अलग अपना वो कर रहे हैं अपने हिसाब से, कोई बंद कर रहा है, कोई अपने हिसाब से खोल रहा है, हर गवर्नर। और यहाँ पर सिंगल रूल। रूस में तो मेरे ख्याल से एक एकीकृत व्यवस्था है, और वो जो सेंट्रल व्यवस्था है उस हिसाब से काम किया जा रहा है, जबकि अमेरिका में तो स्थिति ये है कि वहां अगर डेमोक्रेट जिस राज्य को रूल कर रहे हैं वहां दूसरी व्यवस्था है, जहां रिपब्लिक कर रहे हैं वहां दूसरी व्यवस्था है। तो वहां और यहाँ में एक ये भी एक अंतर होगा मेरे ख्याल से। दूसरा, दो चीजें और हम लोग समझना चाहेंगे कि
गवर्नमेंट जो सुविधाएं दे रही है या जो पैकेजेस देने की बात शुरू कर रही है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पैकेज देना शुरू किए हैं, अपने तरीके के अलग है, यहाँ की स्थितियां बिल्कुल अलग है और रूस में अलग तरीके के पैकेज दिए जा रहे हैं। क्या किसी भी तरीके से इन पैकेजेस की तुलना करना चाहिए या तुलना करना गलत होगा? तुलना करना गलत होगा, क्योंकि हाँ। ये डायरेक्ट उसमें दे रहे हैं और सबको मिलना चालू हो गया। ये नहीं कि मतलब जिस दिन से डिसीजन हुआ उसमें एक डेट हो गया, इस डेट से आप यहाँ पर रजिस्टर करो, आपको ये मिल रहा है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में जा रहा है। तो उन्होंने एक टाइम लिमिट फ्रेम बना दिया है, आज से आप अगर उस गवर्नमेंट पोर्टल में जाकर के आपने रजिस्टर किया और सारी चीजें सबमिट की और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न किसी से मिलने की, न सिफारिश की, वो आपको मिल रहा है। अगर उन्होंने डॉक्टरों के लिए कहा था, डॉक्टरों के लिए इमीडिएट मिल रहा है। तो ये प्रॉमिस केवल नहीं है, इसलिए लोग जानते हैं। अगर हाई कमान ऊपर से कोई ऑर्डर आया या जो टीवी पे हम लोग सुनते हैं, वो चीजें बिल्कुल सही हैं। क्योंकि हमारी पोती भी है, वो 3 साल की है, उसको तो अब 10,000 रूबल ऑलरेडी चालू हो गया है। इसके पहले कि आप और कुछ बताएं, कि जैसे अभी आपने बताए थे कि आपके पोती को भी वहाँ 3,000 रशियन जो 10,000 रूबल, हाँ, अच्छा 10,000 रूबल था, वो दिया जा पर रहा। मंथ। लेकिन यहाँ और वहाँ की स्थिति जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग अभी हमारी इकोनॉमी और आपकी इकोनॉमी में बहुत फर्क है। तो ऐसी स्थिति में जीडीपी का बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन ऐसी स्थिति में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरीके से काम कर रही है, आप देखते रहते होंगे अखबार में, आप पढ़ते रहते होंगे, टीवी पे भी देखते रहते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों को क्या और करना चाहिए जो चीजें थोड़ी सामान्य स्थिति की ओर हो? अगर आप देखें तो इसमें तो भारत सरकार की सराहना करनी चाहिए। इस हिसाब से कोविड-19 पे कंट्रोल मिला है, जो कि अगर आप देखें और दूसरे दुनिया के दूसरे देशों में जो हालात हैं, जो कहा जाता था कि जो कोरोना वायरस तो फिर तो पूरा भारत ही खत्म हो जाएगा। तो इसको देखते हुए ये तो बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रगल किया है। लेकिन अगर आप देखें कुछ कमियां तो रह गई हैं, जैसे जो प्रवासी मजदूरों का पलायन जो है, ये सब चीज बहुत ही दुखद है। और कैसे टाइम से इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए, कैसे काफी देर से इसमें राहत कार्य जो कि काफी मतलब एक समाज के लिए जितना बड़ा देश भारत है, उसके हिसाब से आप क्या सोचते हैं, कैसा हम लोगों ने किया है? नहीं, उसके हिसाब से जो लड़ाई लड़ी जा रही है कोरोना वायरस के लिए, वो बहुत ही अच्छी सराहनीय है। क्योंकि जो फिगर दिखा रहे हैं, जिस टाइप से हो रहा है, वो बहुत ही कम है, बहुत ही अच्छे हैं। कि हमारी भी, भारत की भी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो काफी अच्छी हैं। तो और हमारे डॉक्टर्स अच्छे हैं, जो ये चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि वहां पर बहुत ही कम, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी सराहना करनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन की भी, कि बहुत कम कोरोना एक्सपेक्टेड लोग मिले। और लेकिन अभी ये लड़ाई अधूरी है। अगर आप देखें तो डिफरेंट ओपिनियन आ रही है कि अभी तो 1 साल से 2 साल 3 साल चल सकता है ये। तो काफी बच के रहना, देखना आगे क्या होता है। और लेकिन रूस आखिर इस तरीके की लड़ाई के लिए निश्चित रूप से तैयार होगा, क्योंकि रूस जो है मेडिकली इक्विप्ड भी बहुत है और वहाँ सुविधाएं भी ज़्यादा हैं। क्या रूसी लोग, मैं सिर्फ उस बात पे जोर देना चाहता हूँ, रूसी दुनिया में या इंडिया में जब हम लोग बैठे हुए हैं तो एक तरफ रूस है जहाँ पर
लोग संयमित हैं, दूसरी तरफ अमेरिका है जहां पर नेता खुद संयमित नहीं दिखते हैं और वहां चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। और ऐसे में रूसी लोगों में ऐसा क्या है जो पूरे हालात को नियंत्रित, आपके हिसाब से, वैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं वहां पर, लेकिन ऐसे हालात में जो चीजों को नियंत्रित किए हुए हैं, क्या वजह दिखती है आपको? लोगों का व्यवहार या सरकार की व्यवस्था? नहीं, ये इनके जीन्स में, इनके अंदर में है। इन्होंने कई युगों में लड़ाई लड़ी है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा हो, चाहे नेपोलियन के साथ रहा हो। इनको ये सहनशीलता इनमें बहुत है। इनमें जब जैसे कोई आपदा आती है तो ये खो जाते हैं, ये उससे साथ लड़ते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ रहते हैं, चाहे वो डिफरेंट पार्टी के हों। कुछ भी आज की डेट में अगर देखें डिफरेंट पार्टियां हैं, लेकिन सबका एजेंडा एक है कि कैसे हम और जो सरकार भी है वो हर पार्टी से पूछती भी, जिस सरकार है उनके साथ बैठ करके बात करती है कि भाई हम ये डिसीजन ले रहे हैं, और सारे लोग एक साथ उनके साथ होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, आप देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मारे गए, एक कहां इनको कौन परास्त कर पाया? क्यों? क्योंकि हौसला बुलंद था, ये जानते थे हम जीतेंगे। तो आज भी कोरोना वायरस, ये सब जानते हैं जीते, कोई बात नहीं है। कष्ट हो रहा है, बिल्कुल कष्ट हो रहा है, बिल्कुल लोग घर पे बैठे हुए हैं, परेशानी हो रही है, बच्चे घर बैठे हुए हैं, क्लासेस नहीं चल रही है, काम नहीं हो रहा है। लेकिन इस टाइप का कोई आपको कहीं भी सोशल मीडिया पर कहीं पर नहीं मिलेगा कि लोग ये आह्वान कर रहा हो चलो रोड पे चलते हैं, चलो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, चलो कोई ये करते, कोई नहीं। क्योंकि मैं यहां बैठा हूं, बिल्कुल सही बता रहा हूं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, किसी के अंदर में नहीं है। और पूरे आज भी देखे, इन्होंने कहा ठीक है आप पास बनाइए छूट, कहना है कि अगर आप किसी को रोकते हो, तो जब रोकते हो किसी मतलब बाउंडेशन करते हो, उसको तोड़ने का मन करता है। तो 12 तारीख से कहा ठीक है, आप अगर कोई काम करना आप कीजिए, पास बनाइए, गाड़ी से लेके अपना पास, और आप अपना काम कीजिए। देखिए आज इसके बाद और भी लोग जाना बंद कर दिए, क्योंकि इसमें जो है अपने ऊपर अब दायित्व होना चाहिए सबका, अपना, अब अपने परिवार का, अपने समाज का। तो ये सब देख के चल रहे हैं। मुझे लगता है ये काफी अच्छी चीज है इनमें, और ये इसलिए इसके लिए हिस्टोरिकली तैयार किए गए हैं लोग, इनको इनसे मतलब तुलना करना बहुत मुश्किल है किसी का। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अब इसको हमें इसी के साथ जीना होगा। आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया, विकसित देश, विकासशील देश, ये सब इसके लिए तैयार हैं? रूस तैयार है? और आपसे सवाल फिर होगा कि अमेरिका को आप कितना मानते हैं, और दूसरी तरफ भारत कितना तैयार आपको लगता है? मैं तो ये कहना चाहता हूं कोई तैयार नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस बता के नहीं आया था, और इसके लिए प्रेजेंट में अभी तैयारी करनी होगी। अभी सबको अपने अपने देश की स्ट्रेटजी बनानी होगी। तो आज के डेट में अगर ये कहें कि नहीं अब सारे जैसे इनके जो आज भी करंट अब तो खत्म होने वाला है, तो आज मैं कह रहा हूं आज 8 हॉस्पिटल आज खोले जा रहे हैं इनके, केवल कोविड-19 के लिए, मतलब सुदूर दूसरे प्रांतों में। और ये कह रहे नहीं हम इसको तैयारी करके चलेंगे, कभी कुछ भी हो सकता है। ये बिल्कुल, अगर आप देखें चाइना की तरह कि अगर वहां में खत्म हुआ तो डिसमेंटल कर दिया हॉस्पिटल ही नहीं, तो वो करें ना हम इसको मेंटेन रखेंगे सारा। और अगर देखें, और इसलिए पूरी गवर्नमेंट तैयारी करी कैसे हम आगे फाइट करेंगे, आज के लिए नहीं सोच रहे। अब वो सही हो जो आपने हमसे पूछा सवाल, उसका ये है कि गवर्नमेंट अब तैयारी, हम लोग भी मॉरली तैयार होंगे। नहीं जी, अब तो दुनिया बदलने वाली है। अब दुनिया बदलने वाली नहीं है, बल्कि बदल गई है। काम करने की स्टाइल, सारी चीजें आप देखिए, सारी ऑनलाइन, जितना ऑनलाइन हो सकता है सब ऑनलाइन हो रहा है। आज हम आप जो है, अब बैठ के बड़े आराम से
इसके पहले सोचना बड़ा मुश्किल था, लोग कर रहे थे, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो गया है कि आप घर में बैठ के, अपने कहीं दूर बैठ के अपना काम कर सकते हैं। क्या रूस में अन्य प्रदेशों में वहाँ सब जगह ऐसे ही स्थिति है, या जैसे कि अमेरिका में है कि न्यूयॉर्क में बहुत बुरा हाल है और बाकी राज्यों में उतनी स्थितियां बुरी नहीं है, तो रूस का क्या हाल है पूरे देश की तरीके से आप जरा समझाएं। देखिए, रूस में मॉस्को की हालत बुरी है, क्योंकि ये एक हब है, यहाँ पर जो है टाइम से उन्होंने बंद नहीं कर पाया, तो यहाँ हालत खराब है। और यहाँ के और सराउंडिंग जो आसपास का है क्षेत्र मॉस्को का, और दूसरे नंबर पर है सैंट पीटर्सबर्ग, और होना भी है, वो भी एक जो है टूरिस्ट प्लेस है। बाकी सब छुटपुट हैं, हो रहे हैं लोग। मेन दो ही जगह हैं जहां पर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आज के डेट में अब थोड़ा सा कंट्रोल, अगर आप देखें 11,000 कुछ था पर डे, कल था 9,000 समथिंग, आज 10,000 कुछ हुआ है, तो अप डाउन हो रहा है। 10,000 11,000 के बीच में आज की डेट में चल रहा, आज करीब एक हफ्ते से 10-11 हजार मरीज रोज नए आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप स्पीड देखें, पहले इनका बहुत ही कम थे, करीब 10वें 15वें कितने प्लेस पे थे, आज तीसरे प्लेस पे आ गए ऊपर से। जो क्या आप मान रहे हैं कि रूस में अब कोरोना वायरस का आतंक जो है वो फ्लैटन हो गया है, समतल पे आ गया है, या धीरे धीरे नीचे जा रहा है, क्या मान रहे हैं? अभी जो इनके स्पेशलिस्ट मान रहे हैं कि अब फ्लैटन पे आ गया है, क्योंकि अब जो है अप डाउन होगा। हाँ, अब अप डाउन भी होना चालू हो गया है, क्योंकि चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और रूस को कि वो जल्दी ही इस आतंक से मुक्ति मिले, और साथ साथ आप भी ये चाहेंगे कि पूरे विश्व को आतंक से मुक्ति मिले, क्योंकि आप भारत के रहने वाले हैं, मूल रूप से यहीं के रहने वाले हैं, तो आप ये भी, आपके मन में दर्द है भारत के लिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार, शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया, और फिर हम लोग दोबारा बात करेंगे कभी। जरूर, धन्यवाद।